नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने पैरिस्ट यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी परीक्षा में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, आईपी वर्जन 4 एड्रेस में कुल कितने बिट्स और कितने भाग होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में हमको ये बताना है कितने बिट्स और कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमारा जो पहला आंसर है वो 32 बिट्स और 4 पार्ट्स होते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईपी वर्जन 6 एड्रेस का आकार कितना होता है। तो ये जो हमारा आंसर है वो है 128 बिट का। ध्यान रखना कि जो आईपी वर्जन 4 है वो 32 बिट्स का है और जो हमारा आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। नेक्स्ट बात करें, आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग में क्लास बी की रेंज क्या होती है। तो क्लास बी टोटल कितने यहाँ पर होते हैं, 5 आईपी वर्जन 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें जो क्लास बी है उसकी रेंज हमारे पास 128 से 191 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईपी वर्जन 4 की क्लास सी एड्रेसिंग में कितने बाइट नेटवर्क आईडी और कितने बाइट होस्ट आईडी के लिए होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 3 बाइट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं और 1 बाइट जो होते हैं वो होस्ट आईडी की होती है। नेक्स्ट बात करें, नेटवर्क एरर और सेल्फ टेस्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले लूप बैक एड्रेस का मान क्या होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लूप बैक एड्रेस यूज फॉर नेटवर्क एरर डिटेक्शन एंड सेल्फ टेस्टिंग। इसका जो आंसर है वो है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईपी वर्जन 4 की कौन सी क्लास मल्टीकास्ट संचार के लिए आरक्षित है। विच क्लास ऑफ आईपी वर्जन 4 इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। इसका आंसर है क्लास डी, मतलब सी ऑप्शन सही है। क्लास डी जो होता है वो हमें मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईपी वर्जन 4 की क्लास ई का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो आईपी वर्जन 4 में जो क्लास ई है उसका यूज़ हम साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन या फिर रिसर्च पर्पस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी बुलाया जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन हमारा है विंड सर्व के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेट का विचार, आइडिया ऑफ इंटरनेट सबसे पहले किस व्यक्ति को आया था। ये थे हमारे जेके लिक लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया के पहले इंटरनेट नेटवर्क आरपानेट का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट। अब आरपानेट जो है वो फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क था। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत किस देश और किस वर्ष में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका 1969 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द इंटरनेट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में इंटरनेट 1995 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी कौन सी थी। तो सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी जो है वो है हमारी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन है। लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नहीं भाई, क्योंकि हर जगह फैला है, वाइड है, तो ये ऑप्शन सी है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेब पेज डेटा को ब्राउज़र से सिस्टम में ट्रांसफ़र दिखाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। वो हमारे पास कौन सा है, HTTP और HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वर और क्लाइंट के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इससे पहले हम क्या कह रहे थे कि वेब पेज डेटा को ब्राउज़र से सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP और सर्वर और क्लाइंट के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब ईमेल की अगर बात करें, ईमेल को जब भेजना होता है, सेंड करते हैं, तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास वो होता है
SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखिएगा, ईमेल में जब ईमेल को भेजने की बात करें तो प्रोटोकॉल SMTP का यूज करते हैं। 18 क्वेश्चन की बात करें, ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एक तो भेजने के लिए था और दूसरा रिसीव करने के लिए है, तो वो है हमारा POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईमेल को सर्वर पर ही प्रबंधित, प्रोसेस करने और देखने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनेज प्रोसेस ईमेल डायरेक्टली ऑन द मेल सर्वर? तो ये हमारा आंसर है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर मैसेज डेटा और फ्लो कंट्रोल प्रबंधित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है आंसर A, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC, फुल फॉर्म याद रखिएगा कि अधिकतम प्रभावी रेंज कितनी होती है? तो ये है हमारे पास 4 to 10 सेंटीमीटर, ज़्यादा दूर नहीं। NFC जो है 4 to 10 सेंटीमीटर के बीच में, उसकी रेंज में आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क तकनीक वाईफाई किस IEEE मानक पर आधारित है? तो जो वाईफाई के लिए IEEE जो स्टैंडर्ड है वो क्या है हमारे पास? 802.11। इथरनेट यानी वायर्ड नेटवर्क किस IEEE मानक से संबंधित है? तो इथरनेट की अगर बात करें ये है IEEE 802.3। आधुनिक वाईफाई मानक को किस IEEE नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है IEEE 802.11ax। ये ध्यान रखिएगा, 802.11ax ये वाईफाई 6 के लिए यूज़ होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म की बात करें तो वायरलेस फिडेलिटी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। आई होप आपको सही लगा होगा। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।